डब्ल्यूएनओ के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ जो हाइडेस का माइग्रेशन चल रहा है जो कि ऑनगोइंग है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हाइडेस का जो माइग्रेशन है इसमें दो अलग अलग प्रोसेस रहने वाली है। जिन्होंने एक्सचेंजेस पर होल्ड करके रखा है उनके लिए अलग, और जिन्होंने वॉलेट में यानी कि ट्रस्ट वॉलेट में अगर रखा हुआ है तो उनके लिए अलग प्रोसेस रहने वाला है। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आपकी क्वेरीज भी आ रही थी, टेलीग्राम पर भी मैंने देखा और कुछ कमेंट्स भी मैंने देखे। तो दोस्तों सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी इसका कन्वर्जन को लेके तो वो सारी सोल्व होने वाली है। लवलीनू की अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं सीएमसी पर अगर आप लवलीनो का प्राइस देखोगे 6-2 की सीरीज में दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा डाउन में दिखाई दे रहा है। और दोस्तों पूरा का पूरा मार्केट भी क्रैश है, बिटकॉइन भी 40 की सीरीज में आ ही चुका है। तो इस वजह से पूरा मार्केट तो डाउन है। लेकिन अगर आप हाइडेस की बात करोगे जो कि इसका ओल्ड वर्जन था, अगर आप उसकी बात करोगे तो इसमें अच्छा खासा पंप देखने को मिला है। कल रात से ही ये 42% तक भी पंप हो चुका था, अभी थोड़ा सा वापस से डाउन हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं 29। लेकिन दोस्तों ये मेरा मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि जो हाइडेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन्होंने एक्सचेंज पर होल्ड करके रखा है तो वो लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें किस तरह से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारा वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह जिन्होंने हॉटबिट वगैरह पे रखा हुआ है तो सब बंद हो चुका है, तो हम क्या करें अभी। तो जिन्होंने भी एक्सचेंज पर रखा हुआ है दोस्तों, क्लियर आप ध्यान से सुनिए, चाहे वो हॉटबिट हो, चाहे लाटोकन हो या कोई भी एक्सचेंज हो, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपका जितना भी कन्वर्जेशन जो होने वाला है, जो भी आपको HV2 टोकन मिलेंगे, और दोस्तों रेट वही है 1 लाख जो हाइडेस्ट ओल्ड कॉइन रहने वाले हैं उसके बदले में आपको 1 HV2 मिलने वाला है। हालांकि लॉन्चिंग प्राइस की अभी भी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन यही इसका प्रोसेस रहने वाला है, आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जिन्होंने हॉटबिट पे, स्पेशली जिन्होंने हॉटबिट पे इसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो हॉटबिट से दोस्तों अगर आप इसका अनाउंसमेंट जो सेक्शन अगर आप उसको देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ इन्होंने अनाउंसमेंट ऑलरेडी दे दिया था। जब इन्होंने इसका जो ओल्ड वर्जन था जिसको सस्पेंड किया था, मतलब जिसका ट्रेडिंग वगैरह बंद कर दिया था, तो उसी टाइम पे इन्होंने अनाउंसमेंट दे दिया था दोस्तों कि वो सस्पेंड करें हाइडेस्ट डिपॉजिट और विड्रॉल फंक्शन टू सपोर्ट द हाइडेस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेसमेंट ऑन मार्च 16। तो दोस्तों ये मार्च 16 इन्होंने लिखा हुआ है। हालांकि ये चीज़ नहीं है, ये रिप्लेसमेंट तो इन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था। लेकिन दोस्तों ये कब होगा, हालांकि जब टेलीग्राम पर पूछने पर यह पता चल रहा है कि चाहे वो लाट टोकन हो, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, चाहे वो हॉटबिट हो, तो सब पर ये जो हाइडेस V2 आने वाला है एक ही टाइम पर ट्रेडिंग इसका ओपन हो जाएगा, एक ही टाइम पर सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह भी सकता है। लेकिन जो हाइडेस का जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर मैंने लाटोकन के लिए स्पेशली पूछा था, क्योंकि लाटोकन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मुझे देखने को मिले थे। तो उन्होंने बोला है कि 13 UTC उन्होंने जस्ट टाइम बता दिया, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि कल या आज। तो दोस्तों मुझे लगता है ये आज ही वहाँ पर हो जाने वाला है। हालांकि दोस्तों जो HV2 है उसकी जो स्वैपिंग है वो ऑनगोइंग है, कल से ही वो लाइव हो गई थी। जिन्होंने भी ट्रस्ट वॉलेट में रखा हुआ होगा दोस्तों उसकी पूरी प्रोसेस ये टेलीग्राम पे आपको दिखा रहे हैं कि। और दोस्तों आपको लवली स्वैप पर बिल्कुल भी नहीं करना है इसको, जो सिंपल इसका स्वैप है जो वेबसाइट से आपको देखने को मिलता है वहाँ पर ये नहीं होने वाला है। क्योंकि HV2 जो आपको अगर आप कॉन्टैक्ट एड्रेस वहाँ पर डालोगे तो आपको दिखने को तो मिल जाएगा कि HV2, लेकिन स्वैप वगैरह नहीं होगा पुराने हाइडेस से। और रेट तो मैंने आपको बताया दिया, 1 लाख हाइडेस के बदले में आपको 1 HV2 मिलने वाला है। आपको लवली V3 स्वैप यूज़ करना पड़ेगा, अगर आप उसको कर सकते हो तो। और उसकी पूरी प्रोसेस ये ऑलरेडी बार बार दिखा भी रहे हैं, वो dev.lovelyfinance आपको वहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करके सारा कुछ वो प्रोसेस उन्होंने टेलीग्राम पर पूरी बताई हुई है स्टेप बाय स्टेप। तो आप उसको वहाँ पे देखिए, और अगर आपने होल्ड किया हुआ है सच में अगर वॉलेट के अंदर, तो आप उसको कर सकते हैं। आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा उसके लिए तो। लेकिन अगर आपने एक्सचेंज पर रखा हो तो बेफिक्र रहिए, ऑटोमेटिक आपका सारा काम होने वाला है। हॉटबिट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया था कि ये वहाँ पे सस्पेंड नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हाइडेस वापस से वहाँ आएगा नहीं। HV2 आपको मिलने वाला है अपने उसी वॉलेट के अंदर, तो इसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी बात दोस्तों ये कि जो हाइडेस V2 है उसके लिए मुझे कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह हमें नहीं मिल रहा है, या BSC स्कैन पर तो शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये सब हो रहा है अगर आप BSC स्कैन ओपन करोगे। हालांकि आप अगर ऐसा डालोगे हाइडेस V2 तो शायद ओपन ना होगा, क्योंकि आप अगर BSC स्कैन ऐसा ओपन करोगे फिर यहाँ पे सर्च करोगे इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस अगर आप यहाँ पे डालोगे तो आपको इस तरह का ऐसा पूरा दिख जाएगा कि कितनी इसकी सप्लाई है, कितने इसके होल्डर हो चुके हैं। जैसा कि अगर मैं आपको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखना इसके होल्डर्स भी बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि दोस्तों जिन्होंने भी वॉलेट के अंदर रखा हुआ होगा वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं, इसलिए इसके उतने होल्डर्स भी दिखाई दे रहे हैं 486। और जो इसकी सप्लाई है टोटल, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था अपनी पिछली वीडियो में, 100 मिलियन रहने वाली है। तो लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है दोस्तों, अगर जिस तरह से टेलीग्राम पर जो खुशी दिखाई दे रही है कि हाँ भाई HV2 आ गए, हमें तो मिल चुके हैं, अब ये कब इसको सेल कर पाएंगे वगैरह वगैरह, तो दोस्तों इसमें कुछ लफड़ा भी हो सकता है। क्योंकि इसकी टीम तो हमें पता ही है कहीं ना कहीं डायरेक्टली कि लवलीनो की टीम ही है HV2 के लिए भी। जो हाइडेस की टीम है वो सेम लवलीनो की टीम है। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे झोल अभी भी नजर आ रहा है, इतना खुश नहीं होना चाहिए हमको। लेकिन टोकन तो आपको मिल जाएंगे फॉर श्योर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी शायद आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको कहाँ पर कैसे स्वैप करना है अगर आपने वॉलेट में रखा है। और अगर एक्सचेंज में रखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली मिलने वाले हैं। आज नहीं तो कल आपको मिल जाएंगे 1-2 दिन में। हालांकि इन्होंने बोला तो आज के लिए 13 UTC टाइम बताया है, तो उस हिसाब से आप देख लेना, ऑटोमेटिकली आपको मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप हाइडेस का ये देखोगे, जैसा कि ये ट्विटर पर ये ट्रेंड हो रहा है दोस्तों
कि हाइडेस्ट टोकन माइग्रेशन टू V2 ग्रैब इट फास्ट। तो हालांकि ये ट्वीट इन्होंने 21 घंटे पहले किया था, लेकिन पिछले एक डेढ़ दिन से, लगभग पिछले 36 घंटों से मैं बोल सकता हूँ, 36-37 घंटे हो चुके हैं। तो इसकी ट्रेडिंग वगैरह तो बंद हो चुकी है। तो इसको अगर कई लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि अभी हम हाइडेस्ट को खरीद सकते हैं क्या, तो वो आप खरीद नहीं पाओगे। अब आप हाइडेस्ट का जो ट्रेडिंग वगैरह है वो सब बंद हो चुका है। अब HV2 ही आपको मिलने वाला है। जिसने भी होल्ड करके रखा हुआ था तो हाइडेस्ट को तो आप भूल जाइए, अब 1-2 दिन में वो बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा। केवल आपको HV2 ही दिखने वाला है, और जिसकी सप्लाई 100 मिलियन रहने वाली है वो तो श्योर अभी आपको मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा दोस्तों लवली इनू की अगर हम बात करें थोड़ी बहुत, जैसा कि आप क्रिप्टो इनू ट्रेडर ये दोस्तों इसको फुल सपोर्ट करें। और लवली V3 दोस्तों, लवली V3 के बारे में काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स भी अभी रिलीज़ हो रहे हैं। हालांकि ये टेलीग्राम पर अनाउंसमेंट वगैरह नहीं दे रहे हैं उन आर्टिकल के रिगार्डिंग। हालांकि इन्होंने जो टेलीग्राम चैनल बनाया था एक, जो कि प्रेस रिलीज के लिए स्पेशली बनाया था, वहाँ पर इनको मेंशन करना चाहिए था, हालांकि नहीं कर रहे हैं। तो इनका ये प्रॉब्लम होगा। और कुछ भी हो दोस्तों, ये वैसे भी मार्केटिंग वगैरह पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे। लेकिन जो इसका V3 स्वैप रहने वाला है वो काफ़ी बड़ी बात रहने वाला है, क्योंकि अभी जैसे कि HV2 की वहाँ पे स्वैपिंग हो रही है, इस वजह से थोड़ा बहुत जो V3 स्वैप है वो यूज़ तो हो ही रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही इन्होंने अपना एक बार पोल करवाया था, जिसमें जो बेबी डोज था वो विनर था कि V3 पर सबसे पहले हम किसको लिस्ट करें, तो बेबी डोज उसका विनर रहा था। सोचिए दोस्तों, जब बेबी डोज V3 स्वैप पर लिस्ट होगा और उसकी स्वैपिंग वगैरह इस स्वैप से की जाएगी, तो कितने ज़्यादा यूजर्स इसको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये हाइप एकाएक पकड़ने वाला है। तो V3 स्वैप दोस्तों काफ़ी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, बाइनेंस पर पहला V3 स्वैप है जो कि लवली इनू लेके आया है। तो इससे दोस्तों इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि इसकी टायर 1 टायर 2 एक्सचेंजेस पर, और हमको भी पता है दोस्तों, अगर ये चाहे तो एक्सचेंजेस पर लिस्ट होना इसके लिए बड़ी बात नहीं है। ये खुद इंटेंशनली चाह नहीं रहे हैं। और हाइडेस्ट से रिलेटेड दोस्तों मैंने तो 3-4 जो मेजर प्रॉब्लम्स देखी थी, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ला टोकन हो चाहे हॉटबिट हो, आपको ऑलरेडी सब मिल जाएगा। उस पर ऑटोमेटिकली आपको टोकन मिल जाएंगे। हो सकता है आज मिल जाए 13 UTC जैसे एडमिन बोल रहे हैं, या तो कल मिल जाएंगे। और दोस्तों डिगी फिनिक्स के लिए भी मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि उसकी लिस्टिंग कहाँ हुई है। तो उसकी लिस्टिंग दोस्तों हो ही चुकी है, मान के चलो आप कल तक या परसों तक आपको इसके लिए अनाउंसमेंट भी मिल जाएगी। तो डिगी फिनिक्स पर इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। उसके अलावा दोस्तों आपको पता ही होगा, इसी महीने में लवली वॉलेट आने वाला है, ये भी श्योर हो चुका है। अभी तक भी एडमिन्स वगैरह सारी चीज़ें यही बोल रहे हैं कि लवली वॉलेट इसी मंथ में आने वाला है। और जो लवली एक्सचेंज रहने वाला है वो मई के अंदर आने वाला है, यानी कि नेक्स्ट मंथ। तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो बूम बाम नजर आ रहा है लवली इनू में इन टर्म्स ऑफ अपडेट्स। हालांकि मार्केटिंग बिल्कुल जीरो है अभी भी। और दोस्तों ये सारी चीज़ें, जैसा कि ये V3 स्वैप अपने आप में इतना बड़ा स्टेप था, इतना बड़ा प्रोडक्ट है, अगर इसकी भी मार्केटिंग अच्छे से की होती दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा हाइप पकड़ने वाला था लवली इनू। और दोस्तों हो सकता था कि काफ़ी जो बड़े बड़े एक्सचेंज इसको खुद अप्रोच करते हैं लिस्टिंग के लिए, लेकिन ऐसा ये कर नहीं रहे हैं। तो इसका पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है। अब रही बात आखिरी जो हाइडेस्ट की बात है, जो HV2 की, दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो हाइडेस्ट V2 है, जैसा कि इन्होंने बोला था स्टार्टिंग में जब हाइग्रेशन इन्होंने इसके बारे में अनाउंसमेंट दिया था कि जो लवली इनू रहने वाले हैं, यानी कि 5 लवली इनू से हम एक HV2 खरीद पाएंगे। दोस्तों ये अभी तक स्वैपिंग चालू नहीं हुआ है। आप लवली इनू से जो HV2 है उसको स्वैप नहीं कर सकते हो अभी, और करने की कोशिश भी मत करना, वरना आपके हवा में चले जाएंगे कॉइन वगैरह, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो ये आप ट्राई मत करना जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता है। और मुझे ऐसा लगता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं, एक तो इसका लॉन्चिंग प्राइस $5 होना, और अगर हो भी जाता है अगर सपोज मान के लेते हैं कि $5 इसका प्राइस रहता है जो HV2 है इसका, तो लवली से इसको स्वैप ये ओपन नहीं करवा सकते। क्योंकि अगर ऐसा होगा दोस्तों तो लवली इनू जितने भी टोकन हैं, जिन्होंने भी कई बड़े क्वांटिटी में बाय किया हुआ है, जैसे कि बिलियंस में, तो वो HV2 से स्वैप कर लेंगे और पूरा जो पैसा है वो निकाल लेंगे। तो ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा हो गया तो फिर HV2 की जो प्राइस है वो अचानक से डाउन हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता ये दोनों चीज़ें एक साथ ही करने वाले हैं। या तो एक चीज़ हो सकती है, या फिर इसका प्राइस जो है वो $5 नहीं रहने वाला है। तो ये चीज़ें दोस्तों 2-3 दिन में रिवील हो ही जाएंगी सारी चीज़ें। तो फिलहाल ये था इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।